पूर्व भाजपा सरकार के कार्यालय में हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षाओं के पेपर सरेआम दिखते थे। सरकार की आंखों के सामने यह खेल चलता रहा, लेकिन कभी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही फरवरी महीने में इस सारे घोटाले को लेकर जल बुनकर पेपर बेचने के इस घोटाले को पढ़कर इसका पर्दाफाश किया। ऐसे क्या कारण थे कि मेरिट में आने वाले परीक्षार्थी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते थे, और जिन लोगों को न पढ़ना आता था न लिखना, वह लोग सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हो जाते थे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांधी चौक पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सबसे पहले तो मेरे को हमीरपुर के लोग मिले, युवा के लोग मिले कि हम मेरिट लिए हैं, +2 में मेरिट है, ग्रेजुएशन में मेरिट है, एमए में मेरिट है। हम क्लर्क का एग्जाम तक पास नहीं कर रहे जबकि हमारे पेपर सब बहुत अच्छे हुए हैं। हम लेक्चरर का एग्जाम पास नहीं कर रहे जब तक कि हम सब पेपर अच्छे हुए हैं। फरवरी में मैंने जाल बनाया कि ऐसा क्या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो मेरिटोरियस बच्चे, गरीब माँ बाप के योग्य बच्चे जो सिलेक्ट होने चाहिए थे वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, और ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं जिन्हें लिखना तक नहीं आता। जाल बुना, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिक रहे थे और ऐसे युवा साथियों को रोजगार मिल रहा था जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, और मेरिटोरियस गरीब माँ बाप के बच्चे उस जॉब से महरूम हो रहे थे। और जब ये पाया गया कि ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार से चल रहा था, मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। अधिकारियों ने मेरे को कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको आप कानून की दृष्टि से देखिए, इसे भंग कीजिए। यही नहीं, ये सरकार कैसे पिछली चलती रही भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ, पुलिस की भर्ती में घोटाला होने के बाद कोई इंक्वायरी तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। हमारी सरकार को तो 11 महीने हुए, अभी पता लगा लाखों लोगों का, लाखों हजारों हमारे हिमाचल के लोगों का क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा है, वो भी कम से कम 2-2.5 हजार करोड़ का घोटाला है। मैंने माइनिंग के क्रैशर बंद किए, सिर्फ रिवर में 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों ने हल्ला किया। हमने कहा जिसके कागज पत्तर पूरे हैं, माइनिंग लीज पूरी है, अगर उसका माइनिंग प्लान पूरा है, उसको चलाने की अनुमति है, तो कई जिलों में ये कोई भी अनुमति नहीं थी, और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के घोटाले का हमें उसमें पता लगा। हमने कहा इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। इस प्रकार की सरकार जब पिछले 5 साल सत्ता में रही तो इस प्रकार की आर्थिक बदहाली हिमाचल प्रदेश में आई। हमने राजस्व को कैसे बढ़ाना है, आम आदमी पर टैक्स ना लगे, गरीब आदमी की जेब से पैसा ना खींचा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 75 साल के इतिहास में हम पहली बार अपने राजस्व में इस साल 1 साल के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने जा रहे हैं। ये कमाई का पैसा किसान के काम आएगा, महिलाओं के काम आएगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनके काम आएगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है कि मोदी जी से भी मैं मिला, होम मिनिस्टर साहब से भी मैं मिला। मैंने कहा हिमाचल के पास आय के साधन बहुत कम है, आप हमारी मदद कीजिए। आज तक 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने नहीं की जो हमें मिलनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो हमारा अधिकार था, जो बजट में एलोकेशन था, एनडीआरएफ के तहत वो पैसा आया। अभी हमने 95 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है, उस क्लेम के भी अभी हमें 4,500 करोड़ रुपए मिलना है, वो भी नहीं मिला। यही नहीं, आप संसद चुनकर देखते हैं, 4 संसद चुनकर के 3 बीजेपी के सांसद है वहां। 3 बीजेपी के सांसदों से ये पता करवाइए कि कहीं होम मिनिस्टर के पास खड़ा होकर और प्रधानमंत्री के पास खड़े होकर प्रदेश की आपदा के लिए आपने कोई लेटर लिख कर दिया? आज तक ये लेटर उन्होंने लिख कर नहीं दिया।
एक भी फोटो दिखा दीजिए। तो किस लिए आप चुनकर जाते हैं? संसद में आप आवाज नहीं उठा सकते। सत्ता का केंद्र ये नहीं है कि मैं सत्ता में आ गया। सत्ता का मतलब है कि आप लोगों की सेवा कीजिए। कहां आपने लोगों के लिए आवाज उठाई? 4000 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिर बात आई कि भारत सरकार तो 1,30,000 देती है। हमने उस कानून को ही बदल दिया। हमने कहा हम भारत सरकार के रिलीफ मैनुअल में नहीं जाएंगे। हमने कैबिनेट बनाई, कानून बदल दिया। कहा जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर है उसको तो आप सिर्फ 4,000 रुपया देते हैं। हमने कहा नहीं, 4,000 नहीं, 1,00,000 रुपया देंगे। कहते जो फसल नष्ट हो गई है उसके लिए 3,100-1,500 रुपया करनाल देते हैं। हमने उस कानून को भी बदल दिया और कहा कि 5,000 रुपया पर करनाल के हिसाब से जब फसल नष्ट हुई वो पैसा हम देंगे। तो ये सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। मुझे पता है हम रात को जागकर अधिकारियों से बैठक करके, मिनिस्टरों से बैठक करके दिन रात इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले आए दिन बयानबाजी दे रहे। पिछले 5 साल तो लोगों को ठगा, अब विपक्ष में रह के भी ठग ही रहे हैं। हमने ओपीएस दिया, हमारी लोन की लिमिट को उन्होंने 1780 रुपए काट दिया। जब हमें लोन ही सिर्फ इस साल 23-24 में हमें लोन ही सिर्फ 6600 करोड़ रुपया मिलना है। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के नेता जयराम जी बोल रहे 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। अनुराग ठाकुर जी भी यहाँ के बोल रहे 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। आप तो 20 साल से एमपी है, कुछ तो सोचकर बोलिए। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। हमारी लिमिट 6600 करोड़ रुपया रखी है इन्होंने। पिछली भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार थी उनको तो दिया, हमको नहीं दिया। अभी तक हमने सिर्फ 4100 करोड़ रुपया लोन लिया है। हम जानते हैं कि हमने प्रदेश को कैसे चलाना है और 6600 करोड़ हमारी लिमिट है। आप आंकड़े दीजिए, कुछ किया नहीं इन्होंने 5 साल में। आप लोगों को ठगा है और अब दोबारा ठग रहे हैं। ये आपको धोखा दे रहे हैं। जो झूठ की राजनीति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हम वो लोग हैं जो आम जनता से, गरीब परिवार के लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं।